सर बाबा वांगा और नेस्ट्राडामस इनको सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बताया गया है दुनिया में। हम्म, और इनकी मोस्ट ऑफ जो इनकी भविष्यवाणियां हैं वो सही भी हैं। हम्म। इनके अंदर ऐसी क्या शक्तियां थी जो ये भविष्यवाणी कर पा रहे थे इस तरह की और कई सदियों आगे तक की? देखिए, अगर ये कहना कि सिर्फ हमारा ही देश हर चीज में आगे है, तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई, है ना। ये तो यही हुआ कि मतलब सेल्फ वो करना। तो नास्ट्राडामस नो डाउट बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, लेकिन उनका यूज किया गया, यूएस ने यूज किया। अच्छा। उनके पन्ने बढ़ते गए, कभी ये होने वाला वो होने वाला है। तो उनकी भविष्यवाणियों में कंप्लीट तो वो है, मतलब कंफ्यूजन है, और शक है कि वो मतलब उन्हीं की है कि दूसरे की। हाँ, जहाँ तक उनकी उनकी अपने के बारे में वो है, तो नास्ट्राडामस नो डाउट बड़े भविष्यवक्ता थे। बाबा वैंगा की जहाँ तक बात है, तो बाबा वैंगा जो टेक्निक यूज करते हैं, इंडिया में उसे तंत्र नाड़ी कहते हैं। तंत्र नाड़ी। तंत्र नाड़ी, नाड़ी की सबसे सटीक पद्धति, मतलब सेकंड्स तक का बता देना। लेकिन इंडिया में एक आदमी शायद है, वो कहाँ है कोई जानता नहीं, कम से कम इंटरनेट तक तो नहीं आए, या अब हैं भी या नहीं है। तो बाबा वैंगा, लेकिन उन टाइम ट्रेवल होता है? बिल्कुल, क्यों नहीं होता? टाइम ट्रैवल तो हमारे शास्त्रों में है कि देखिए, हमारे शास्त्रों में है कि एक राजा अपनी बेटी का वर खोजने गया, वहाँ पहुँचा तो वो बताए कि इनसे कर लो स्वर्ग में, तो पूछे कि अब तो वहाँ कई युग बीत चुके होंगे। तो इन इन सब सब कुछ साहित्य में, और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन पॉडकास्टर्स का और उन नए लड़कों का जो इन प्रोग्राम्स को ला रहे हैं। सब कुछ यूट्यूब पे है आपके, सब कुछ यूट्यूब पे। आप क्षीर सागर डालेंगे आ जाएगा, आप विष्णु लोक डालेंगे आ जाएगा। आपने अभी जो सवाल किया कि वो टाइम ट्रेवल, वो आ जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ मैं पक्का कहूँगा कि ये सब हमारे लिए, हम लोगों के लिए मतलब चुटकियों भर का काम था कभी। तो हमने गलतियाँ करी, हमने अपनी चीज़ों को छुपाया, एक नया नाम दिया, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता, बताइए। अब कई लोग मुझसे बहुत, मतलब जो यूएस में जिनकी 100 होटल्स हैं, अच्छे-अच्छे 5 स्टार्स, वो पूछते हैं गुरु मुझे चाहिए। मुझे कहाँ मिलेगा गुरु आपको? कल को आपने गुरु रख लिया, परसों जेल चला गया, तब क्या करेंगे आप? मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ना आप पूछिएगा। अब गुरु का ये कहना कि 100 में से 3 औरतें या महिलाएँ पवित्र हैं, डिस्गस्टिंग ना, ना गंदा है ये, नहीं बोलना चाहिए। ये कौन-सा हमारी संस्कृति, और इसमें आप किसी का चरित्र प्रमाण पत्र लेके घूमते हैं। आप ये बताइए, आप कैमरा रखे हैं, कैसे मालूम आपको? हम जो देखते हैं वो ज 50% अर्ध सत्य जो बोलते हैं वही है। जैसे एक सोशियोलॉजिस्ट थे कूले, जहाँ तक मुझे याद है। कूले कहते थे, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं आप हैं। आप वो भी नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि जो दूसरे सोचते हैं कि आप हैं। आप वो हैं कि जो आप सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में ये सोचते हैं, वही आप हैं। आप लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आप वो अपने को वही मानते हैं कि जो आपको लगता है कि फला व्यक्ति मेरे बारे में ये सोच रहा है। इसी में सारे कन्फ्यूजन होते हैं, इसी में सारी समस्याएँ आती हैं। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या क्या करते हैं? हाँ, जैसे एक तो अभी आपने मैनिफेस्टेशन की बात करी, दूसरा आपने वास्तु की बात करी है, उसके अलावा आपने कई जगह पे मैंने देखा कि आप जन्मपत्रियों की भी बात करते हैं, आप फेस रीडिंग की भी बात करते हैं। तो बेसिकली आप थोड़ा सा बता देखिए सकते हैं कि सब कुछ में देखिए क्या क्या है? मेरा मेरा क्या है कि मैं बचपन में जब लोग बोलना शुरू करते हैं, तो गाँव में फुलवाड़ी बोलते थे। अच्छा। घर के बगल फूल-वूल होते थे, हमें यहाँ हम्म। जब फुलवाड़ी बोलते थे। तो हम लोग के यहाँ फुलवरिया बोलते थे, फूल। तो वहाँ जाके मैं बैठा रहता था, फूल-वूल, पौधे-वौधे। तो मैं रात में, मुझे डर बहुत लगती थी भूत-वूत से, है ना? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा 2-3 मर्डर वगैरह हुए थे, तो लोग नाम के दीदी-उदी बुलाती थी, ये फलाने, वो ढमाके, तुम भाग जाते थे। तो मैं एक चीज़ को लेके सोचता था कि ये जो स्पेस है, ब्रह्मांड है,
जितनी ऊंचाई पे आप खड़े होंगे वहां से देखेंगे, ये खत्म कहाँ होगा? खत्म होता ही कहाँ है ये? नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए गौर से, खत्म नहीं होता। तो लास्ट एंड क्या है इसका? मैं यूनिवर्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेस की बात कर रहा हूं। जो खाली जगह है ये कहाँ खत्म होगी? अच्छा, ये समय कब से शुरू हुआ और समय कब खत्म होगा? कोई जवाब नहीं है ना। बस यही ईश्वर है, स्पेस एंड टाइम इज गॉड, और कुछ नहीं। तो उनके अलावा आप कहते हैं भगवान नहीं है? नहीं, भगवान हैं। देखिए, पहली बात तो ईश्वर, देवी देवता, भगवान, इनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा गया हमारे यहाँ। ईश्वर का मतलब वो जो एक है, वो कैसा है, किस रूप में है, कोई नहीं जानता, वो ईश्वर है। जिनको हम देखते हैं, जिनको हम जो मंदिरों मूर्ति में रूप में, पूजा हाँ, जो मंदिरों में पूजा करते हैं वो देवी देवता हैं। अच्छा, उनका ईश्वर से क्या मतलब? ओके, इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन है। जैसे गॉड रामा, लॉर्ड कृष्णा बोला जाता है, गॉड एंड गॉडेसेस बोला जाता है। उस ईश्वर को अंग्रेजी शब्द में ऑलमाइटी बोलते हैं, है ना। और अगर ईश्वर एक है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, तो मंदिर में 10 मूर्तियां, सभी तो ईश्वर नहीं है। हाँ, वो हायर कॉन्शियस लेवल पे है।